हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? हाय बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग आईपीएल नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आईपीएल बिल्कुल नहीं देखना है क्योंकि आपका पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। आईपीएल में सारे बच्चे व्यस्त रहते हैं। चलिए आते हैं ऑनलाइन क्लास में, आपका स्वागत है। दिस इज कौशल सर। कौशल फिजिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, चलो भाई, तो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप बहुत बहुत अच्छे प्रश्न को देखने वाले आ गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी कोई बेटर होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। इस समय मेरा क्लास ऑनलाइन का बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान देखिएगा। टाइम ज़्यादा हो चुका है, टाइम बहुत कम लेंगे। ठीक है, वीडियो आज लंबा होने वाला नहीं है, वीडियो बहुत शॉर्ट होगा। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या है? इसके दो मौलिक गुणों को लिखे। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पर आ चुका है। विद्युत आवेश क्या है? इसके दो मौलिक गुणों को लिखे। देखिए, विद्युत आवेश पूछे या आपका सिर्फ आवेश पूछे, दोनों बातें क्या होता है? सेम होता है। जरा केयरफुली देखिएगा, विद्युत आवेश पूछे या आवेश पूछे, दोनों बातें क्या है? सेम है। इसके दो मौलिक गुण क्या हो तो बताऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं कौन किस आवेश के लिए? तो विद्युत आवेश क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे और टाइम भी ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूं। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलो भाई। आवेश किसी पदार्थ का वह चलो है तो वह आंतरिक है। ध्यान से देखिएगा, वह आंतरिक गुण है। वह आंतरिक गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपने ऊपर विद्युत बल महसूस करता है तो उसे आवेश कहते हैं। चलो भाई लोग ध्यान दो, विद्युत आवेश क्या है? तो यहाँ पर आंसर आ चुका हमारा। आवेश किसी पदार्थ का हुआ आंतरिक गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपने ऊपर विद्युतीय बल महसूस करता है। ओके, उम्मीद करते हैं आप समझेंगे। यहाँ पर डॉट आपको ये सर विद्युत बल आपका क्या है? विद्युत बल क्या है तो आप जानते हैं, विद्युत बल वो होता है अगर आवेश की प्रकृति, अगर दो आवेश की प्रकृति समान है तो होगा प्रतिकर्षण, और दो आवेश की प्रकृति विपरीत है तो होगा आकर्षण। जैसा कि एक प्लस Q1 है, दूसरा प्लस Q2 है, दोनों की प्रकृति क्या बाबू? समान है। प्रकृति समान है, प्रकृति समान उसे बोलते हैं। अगर आपका ये प्लस है तो ये भी प्लस है। ठीक है, तो इस आवेश को करेगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण वाला होता भाई एक दूसरे को दूर फेंकना, दूर हटाना। ठीक है, तो ए आपका ठेलेगा इसको किधर की ओर? F से। F का नाम होता है विद्युत बल। जरा ध्यान से देखिए, F का नाम क्या होता है? विद्युत बल। ए इसको प्रतिकर्षित किया उधर तो भाई ए छोड़ेगा नहीं ना, ए नहीं छोड़ने वाला, ए भी ठेलेगा इसको इधर, है कि जाओ।
कौन से? तो F से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरा ध्यान दो, अगर आपका प्रकृति समान है तो कभी आपस में सटने वाला नहीं है। आप उम्मीद करो, थोड़ा सा बस महसूस करो, अगर आपने कोई लड़का आई लव यू कहता है तो धनाक तो नहीं देगा एक चप्पल ही देगा जरूर, तो दूर भाग जाएगा। बात हुई है रिपल्सन की, काम करना है जी। तो A प्लस Q1 है प्लस Q2 है, एक ठेला इसको उधर तो ये ठेलेगा इसको इधर, इसी बोलते हैं विद्युत बल। लेकिन सपोज दैट आपका दूसरा आ जाए प्लस Q1 और यहाँ आ जाए माइनस Q2, ध्यान दीजिएगा, एक है प्लस Q1 दूसरा है माइनस Q2। अब प्रकृति हो गया विपरीत, मतलब कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को आई लव यू कहता है तो आप जानते हैं भाई होगा प्रतिकर्षण नहीं बल्कि होगा आकर्षण। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, तो आकर्षण होगा, मतलब आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ध्यान से देखिएगा, इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा F से, तो क्या ये छोड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये आवेश भी इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसी बोलते हैं विद्युत बल। ठीक है, और आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, विद्युत बल का ऐसे मात्रा न्यूटन होता है, इसकी प्रकृति संरक्षी होती है। ओके ठीक है, बात रहा इसके दो मौलिक गुण, तो काम करते हैं हम इसके दो मौलिक गुण पर। आवेश का दो मौलिक गुण, दो मौलिक गुण निम्न है। ठीक है, पहला आता है आवेश, चलो पहला हम इसे लिखते हैं, आवेश संरक्षी होता है, संरक्षी होता है। दूसरा है आवेश, ध्यान से देखिएगा इस बात को, आवेश क्वांटमीकृत, आवेश क्वांटमीकृत होता है। देखिए इसके दो मौलिक गुण कौन कौन है बाबू? आवेश का दो मौलिक गुण निम्न है, पहला आवेश संरक्षी होता है, दूसरा आवेश क्वांटमीकृत होता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन समाप्त होता है, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे विद्यार्थियों, आप लोग मैनेज करो, तुरंत लिखो फटाफट, दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके, मैं क्वेश्चन को थोड़ा मिटा रहा हूँ, बाकी आप लिखिए। दूसरा क्वेश्चन करता है, देखिए इसमें जो आपका असाइनमेंट तैयार किया गया है, जो क्वेश्चन तैयार किया गया है, इसमें आपका 2 नंबर में संधारित्र वाला क्वेश्चन आ गया है कि जिसका नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर मैं बता नहीं रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो भाई इस क्वेश्चन को हम इस बार नहीं करेंगे, हम चलते हैं 3 क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन आपका कैपेसिटर का आएगा, अलग सा वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों, विद्युत, थोड़ा बड़ा लिखते बाबू, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को काटती, देखो बाबू काट नहीं सकते, सॉरी, क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती है, काट नहीं सकती है। क्या दो समविभव सतह क्या दो समविभव सतह काट सकते, सिर्फ क्वेश्चन यही है, समविभव सतह काट, इसको मिटा रहा हूं, काट सकती
है। ध्यान दीजिए मेरे विद्यार्थियों, आईपीएल लवर छोड़ दें आईपीएल और आपने फोकस करना है ऑनलाइन क्लास पर। खास करके आईपीएल वाले विद्यार्थियों के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आईपीएल में कुछ रखा हुआ नहीं बाबू, क्लास करें बेटर तरीका से। चलो आपका आते हैं आंसर पर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहता है क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती है। तो बाबू देखो हम ज्यादा इस पर विशेष चर्चा नहीं करें क्योंकि हमको आंसर से मतलब है। आज का क्लास सिर्फ आंसर पर काम करेंगे और बाकी इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाएगा क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है बाबू। ध्यान से देखिएगा, आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा जैसा कि आप जानते हैं इसका कांसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था। विद्युत क्षेत्र रेखाएं का कांसेप्ट किसने दिया था बाबू? माइकल फैराडे ने। ऑब्जेक्टिव पॉइंट पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और आप ये भी जानते हैं कि धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है तो उत्पन्न होती है। धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? उत्पन्न होती है। जैसे धनात्मक से यहाँ पर रखा हुआ तो विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से उत्पन्न होगा। अभी देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उत्पन्न हो रहा है कि समाप्त हो रहा है। जब मैंने एरो बाहर की ओर दिखा देंगे तो पता चलेगा उत्पन्न हो रहा है। जैसे देखिए ये एरो आपका बाहर की ओर है तो अब लग रहा है कि भाई बिल्कुल उत्पन्न हो रहा है। अब दूसरा क्या है? दूसरा देख लीजिए, अगर माइनस क्यू है, प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकला था और माइनस क्यू से अंदर आएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा। देखिए अभी भी ना उत्पन्न हुआ ना समाप्त हुआ, माइनस क्यू है। देखिए यहाँ अब तीर को दिखा दें किधर तो अंदर की ओर, ये सारा तीर जाएगा अंदर की ओर, मतलब कि ये सारे रेखाएं क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। ओके अब आते हैं आंसर पर। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया। देखिए आंसर लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्योंकि जब वे एक दूसरे को काटेगी तो देखिए यहाँ लिखा हुआ काटेगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दो दिशा होगा जो कि संभव नहीं है। देखो मेरे दोस्तों यहाँ लिखा गया आंसर में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती है या काटती नहीं है क्योंकि जब वे एक दूसरे को काटेगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, दो दिशा होगा जो कि संभव बिल्कुल नहीं है। आपको जैसा पढ़ाया गया है कि कभी भी विद्युत क्षेत्र का दो दिशा एक बिंदु पर संभव नहीं होता है, इसलिए वो एक दूसरे को काटेगी नहीं। आप ऐसे भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपका विद्युत क्षेत्र दिशा देने के लिए ये उचित होता है, ये विद्युत क्षेत्र दिशा देता है। ठीक है, देख लिए ना। थोड़ा सा फिगर की बात करेंगे, इस पर मिटा सकते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। मिटा रहे बाबू लोग, लिख लिए होंगे, थोड़ा सा टाइम देते हैं और लिखिए फटाफट। देखिए ये बताऊंगा टाइम में बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आपने आंसर देखना है, इसको लिख सकते हैं और इधर समझ सकते हैं। पहला विद्युत क्षेत्र रेखाएं ए है, आप जानते हो धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है तो भाई मैंने उत्पन्न कर दिया। आपको लग रहा हो किधर से उत्पन्न किधर पर समाप्त, तो इधर से तीर जा रहा है उधर को तीर अंत हो रहा है तो इधर धनात्मक आवेश होगा उधर ऋणात्मक होगा।
ये पहला विद्युत क्षेत्र है। आपका दूसरा रेखा इस तरह से है, प्लस इधर लेते हैं माइनस इधर, माने फिर से इधर से उत्पन्न हुआ उधर समाप्त हुआ, ये दूसरा, ठीक है। आप जानते हो दोनों यहाँ पर कट क्या है। अगर आपने एक बिंदु पर एक रेखा पर विद्युत क्षेत्र दिशा दिखाना है तो सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से खींचो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ही विद्युत क्षेत्र का दिशा देता है। ये आपका जो स्पर्श रेखा हो गया विद्युत क्षेत्र का दिशा E1 मैंने माना, क्योंकि E से विद्युत क्षेत्र को सूचित करते हैं और 1 मतलब ये सूचित हो गया कि पहला रेखाएं पर विद्युत क्षेत्र का दिशा है। अब देखो दूसरा पर भी खींच सकते हैं, पहले स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो सिर्फ सतह को टच करके जाता है, तो ये होगा आपका स्पर्श रेखा, इसका नाम है E2, ठीक है। देखिए एक बिंदु पर दो दिशा क्या संभव है, तो बिल्कुल जवाब है संभव नहीं है, ठीक है। तो जवाब है संभव नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। अब एंट्री हो रहा है तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन का, लिख लिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और दिया गया है, क्या दो समविभव सतह काट सकती है, तो जवाब है दो समविभव सतह काट नहीं सकती है। चलिए इसका भी आंसर बिल्कुल आ चुका है, दो समविभव सतह भी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। ओके विद्यार्थियों, मिटा सकते हैं, इजाजत है, बिल्कुल सही जवाब मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देख लो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलो ये 4 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और एक बात नोट कर लो, हमारा विद्यार्थी हो या कहीं और के विद्यार्थी हो, एक बात नोट कर लो, विद्युत द्विध्रुव से आपका 5 नंबर पूछने वाला इस साल, वो भी कौन सा पूछेगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करें, 100% 5 नंबर पूछेगा। तो आप बने रहे मेरे से, और इस साल भी गेस क्वेश्चन लड़ाने की आपको गारंटी देते हैं, ठीक है, 100% लड़ेगा बाबू। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलो जी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक लिखे। मेरे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि SI मात्रक का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसे बोलते हैं SI यूनिट, जिसे पता नहीं वो लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। SI का फुल फॉर्म होता है इंटर, ध्यान दीजिएगा, ये लिख देते हैं, ऊपर नहीं लिख रहा होगा आप लोग को, इंटरनेशनल सिस्टम। चलो भाई देखो, SI यूनिट का फुल फॉर्म, SI का सिर्फ फुल फॉर्म लिखा गया है, तो SI का होता है इंटरनेशनल सिस्टम। सिस्टम इंटरनेशनल नहीं होता बाबू, होता है इंटरनेशनल सिस्टम। चलो मैं आंसर की ओर आगे बढ़ता हूं, इसको मिटा रहे हैं। इसे आप लोग साइड में कॉपी में कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ कोई पूछ दे तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहीं पर आपका सभा में बच्चों के साथ रहे, बड़ों के साथ रहे, पूछे तो भाई टैलेंट से जवाब देना है आप लोग को।
हम बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। तो क्वेश्चन का था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये है क्या? तो सुनो भाई लोग, इसका डेफिनेशन दो को है, एक को मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, दूसरे को लिखा दूंगा, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक व्यवस्था है, क्या बाबू? एक व्यवस्था है जिसमें दो बराबर परिमाण के आवेश रहेगा, परंतु उसकी प्रकृति क्या रहेगा? विपरीत। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक व्यवस्था है जिसमें दो बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है। तो माइनस को इधर दे दो, फिजिक्स में पहले माइनस उसके बाद प्लस। इसको दूरी क्या होता है? इसका दूरी होता है d, इसको सूचित करते हैं कौन सी से? दी p से। आई कौन सी राशि है? सदिश राशि है, सारा चीजें नोट कर लो। कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। इसका दिशा किधर होता है? फिजिक्स में माइनस से प्लस की ओर, लेकिन केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की ओर। चलो भाई ध्यान दे दो, अब आगे बढ़ते हैं। बाबू एक टर्म बता दिए आप लोग को, हमको पूछा है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, परिभाषित करें। इसका आंसर है किसी आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मेरे भाइयों क्या कहते हैं जी? किसी आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से, जैसा कि मैंने एग्जांपल और आपका फिगर बताए थे, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, माने परिमाण वाला ये सूचित करता है कि आपको माइनस को नहीं रखना है, हमेशा रखना किसे? तो प्लस को, ठीक है। किसी आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका सूत्र की बात करेंगे तो जैसा जानते हैं, सूचित करते हैं कौन सी से? p से। आवेश का परिमाण मतलब q हो गया, आवेश का दूरी जानते हैं बहुत कम होती है, जिसका नाम होता है d, माने p बराबर qd। बच्चों ध्यान दो, एंट्री हो चुका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, p बराबर qd। कोई दिक्कत? अगर इसका इस मात्रक की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, ये q क्या है? आवेश है। q मतलब चार्ज होता है, आवेश होता है। तो आवेश का इस मात्रक क्या होता है? कूलम। और कूलम को c से सूचित करते हैं। मेरे भाइयों ध्यान से सुनिए, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, और यहाँ दिया गया है दूरी, d मतलब क्या होता है? दूरी। तो दूरी का ऐसी मात्रक मीटर होता है, मतलब इसका ऐसी मात्रक हो गया कूलम मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते होंगे अच्छे समझ रहे होंगे। चलिए इसका पॉइंट करके लिखते हैं। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता बाबू? कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। तो ब्रैकेट लिख सकते हैं Cm, मतलब कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर होता है। बाबू रे ध्यान दीजिए, थोड़ा टेढ़ा लाइन हो रहा है क्योंकि आपने बहुत नीचे लिखना है, ठीक है। कूलम मीटर। एक और होता है, इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? डेवई। ध्यान से देखिएगा, इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है डेवई। डेवई को सूचित करते हैं d से, और इसका वैल्यू होता है 1 डेवई का। आप अलग से नोट कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे विद्यार्थियों एक नोटिस करना चाहते हैं यहाँ पर कि जिस विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव पर कमांड है, किसी भी विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव कमांड है तो 100% गारंटी हम देते हैं कि उसको
फर्स्ट डिवीजन आने से कोई बंदे रुक नहीं सकता है, 100% गारंटी है। ऑब्जेक्टिव कमांड है तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे आप लोग। 1 डिवाइड का मान होता है 3.33 into 10 के पावर माइनस 30 कूलम मीटर होता है। नोट कर सकते हैं साइड में, 1 डिवाइड का वैल्यू 3.33 10 के पावर माइनस 30 कूलम मीटर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने देख लिया, बिल्कुल उम्मीद करते देख लिया होगा, मिटा देना, सही बात है। आईपीएल को छोड़ो और आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो, अभी तुरंत। देर करोगे अंधेर होगा, जल्द करोगे सवेर होगा। तो आपका डिसाइड है क्या करना चाहते हो, देर या अंधेर, मतलब कि आपका उजाला या अंधेरा जी। चलो, तो पांचवा क्वेश्चन कहता है प्रवैधुत शक्ति। चलो भाई क्वेश्चन को लिखते हैं हम। प्रवैधुत शक्ति, शक्ति को आप लोग एक नाम से आ जाते हैं सामर्थ्य, बहुत इंपॉर्टेंट है सामर्थ्य। प्रवैधुत शक्ति या सामर्थ्य, दो क्वेश्चन इसमें है, एवं आपेक्षिक, बोला गया है आपेक्षिक। क्या बोला गया, आपेक्षिक प्रवैधुतांक। मार्कर ठीक है बाबू, मार्कर रखो, बोलो यार तुम लोग क्या करते हो, मार्कर तेज से रखो, ठीक है। देखो, प्रवैधुत शक्ति, सामर्थ्य एवं अपेक्षिक प्रवैधुतांक को परिभाषित करें। परिभाषित करें। देख मेरे भाइयों, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन प्रवैधुत शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बोर्ड में पूछा गया आपका है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन में। इसमें पहला क्या है, तो बोलता प्रवैधुत शक्ति, शक्ति सामर्थ्य बोल सकते हैं, जैसा कि लिखा गया ऊपर, ठीक है। प्रवैधुत शक्ति क्या है, चलो भाई एक बात तो फिक्स है कि प्रवैधुत जो होता है, प्रवैधुत पदार्थ होता है, ये होता है कुचालक पदार्थ। क्या होता है जी, कुचालक। नोट कीजिएगा, प्रवैधुत पदार्थ